भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य नरेंद्र भाटी मंगलवार को वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बांके बिहारी के दर्शन कर देहरी पूजन किया। तदुपरांत सेवायत गोस्वामियों द्वारा उनका पटुका व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष आकाश गोस्वामी के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही उपाध्यक्ष आकाश गोस्वामी द्वारा पटुका पहनाकर एवं 56 भोग भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र भाटी ने कहा कि जी आज बांके बिहारी वृंदावन के चरणों में आए हैं, क्या कहेंगे और कैसा लगा वृंदावन? मैं यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत ही यहाँ आनंद महसूस होता है और मैं बहुत पुराना श्री कृष्ण का पुजारी हूँ, तो मुझे बहुत ही सही यहाँ पर लगता है और मैं हमेशा आता रहता हूँ। और जीवन में ये इच्छा है कि यहाँ भगवान मुझे बुलाते रहें और मैं लगातार आता रहूँ। और भाइयों के सहारे यहाँ बहुत सही दिव्य दर्शन हो गए हैं, मुझे बहुत ही सही लग रहा है। युवा मोर्चा के आप कोषाध्यक्ष भी हैं, युवा मोर्चा किस तरीके से काम कर रहा है और अब की बार युवाओं को एकत्रित करने के लिए पार्टी का कार्य करती है? युवा मोर्चा हमेशा से ही पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा के साथ, चाहे सरकार में हम रहें या ना रहें, लगातार काम करता है। और आज भी अगर आप कहीं भी देखोगे तो युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको लगातार चुनाव में दिख रही होगी। हमने पुराने टाइम पे युवा उत्थान कार्यक्रम करे जो 14 महानगरों में थे, और अभी वर्तमान में हम युवा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें 10 से 20 हज़ार संख्या हमारा टारगेट है। और उसमें हम सभी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से वो कैसे जुड़ें उसका बताते हैं और उन्हें जोड़ने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। साथ में चुनाव 2022 के चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या रणनीति तैयार हो रही है अब की बार भाजपा की? अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो क्या रणनीति तैयार? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, जैसे ही सरकार आए या जाए, लगातार वर्किंग करती है। उन्हें कोई चुनाव जीतने और हराने वाला कुछ रहता नहीं। लगातार उनका काम है कि कैसे भी हिंदुत्व और हमारे देश का कैसे विकास हो, और वो लगातार निरंतर काम करते हैं और लगातार वो चुनावी मोड में रहते हैं कि चुनाव चाहे कल हो या 5 साल बाद हो, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से पूरा मेहनत के दम पे लगे रहते हैं। एक कयास लगाई जा रही है कि अब की बार मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं कि वाकई में ऐसा कुछ है? ये पार्टी संगठन का निर्णय होगा। अगर ऐसा होता है तो देश भर से कितने लोग यहाँ श्री कृष्ण की भूमि मथुरा में चुनाव लड़ाने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को आएंगे, और हमारा सौभाग्य रहेगा अगर ऐसा पार्टी संगठन निर्णय करता है तो उससे एक बहुत ही दूर तक संदेश जाएगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है तो ये भी अपने आप में एक कुछ संकेत होंगे। जी, कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण जन्मभूमि से मेरा अंतर्मन का लगाव है। मैं बिल्कुल यहाँ की माटी में बसा हुआ हूँ और मैं बस नतमस्तक हूँ भगवान जी के सामने। क्या आपकी बार सरकार आएगी तो कृष्ण जन्मभूमि का बारी होगी आपकी बार? सरकार आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है और हिंदुत्व कैसे आगे बढ़े उसका काम करती है। उसी में से एक मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला है, जो हम सभी कार्यकर्ता ताउम्र आजीवन जिसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारा सपना है कि हम अयोध्या की तरह यहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होते हुए देखें। सदस्यता अभियान में भी आपकी बहुत बड़ी योगदान है, तो क्या किस तरीके से चलाया जा रहा है और क्या कयास है आपकी बार युवाओं को एकत्रित करने? सदस्यता अभियान में बहुत ही मन से लोग अपने आप, तब भी हम कहीं जाते हैं इकट्ठा होते हैं तो अपने आप आते हैं कि हमें बताइए कौन से नंबर पर हमें मिस कॉल करनी है। पहले से ही इतने लोग पिछले बार से ही उसमें जुड़े हुए थे कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। बस जो नए वोटर हैं उन्हें हम चिन्हित कर रहे हैं कि वो कहाँ रहेंगे। हम लगातार कॉलेज, बस स्टैंड, जहाँ भी जा पा रहे हैं, सिनेमा घर हो, कहीं भी जहाँ भी भीड़ एकत्रित होती है वहाँ हम लगातार जा रहे हैं और जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं का ही शिलान्यास पूरी सरकार ने किया है, 5 साल पूरी हमारी योजनाओं का ही शिलान्यास उत्तर प्रदेश में किया गया है, क्या मानते हैं वाकई में सही है? आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे सन 2002 का माननीय राजनाथ सिंह जी का सपना था कि एक हमारे क्षेत्र में एक एयरपोर्ट हो, तभी से उस पर वर्किंग चल रही थी। उस पर ना किसी का हम कहेंगे ना कुछ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आई तो आप देख रहे हैं कि वहाँ भूमि पूजन से लगाकर शिलान्यास से लगाकर सब चीज़ें लगातार चल रही हैं और बहुत ही तेज़ी से वहाँ काम चल गया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर किसी अपराधी के घर पर चलता है, तो क्या जो खीरी में जो घटना हुई थी उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा चलना चाहिए? जहाँ भी कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाएगा, कोई गलत काम करेगा तो बुलडोजर क्या, वो कुछ भी चलाएंगे। अब बुलडोजर चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए। आप देख रहे होगे एक रामपुर के चाचा जान हैं जो हमारी हिंदू बेटियों के अंतर वस्त्रों के रंग तक बताते थे उस टाइम पे,
जिन्हें कुछ सोचना ही नहीं था उनकी इतनी चली थी। आज आप देखेंगे तो अंतर्वस्त्र तो छोड़िए, वो कुछ कभी उनकी पीढ़ियां भी अगर किसी हिंदू बेटी के ऊपर आंख उठा दे तो पीढ़ियां तक कांप जाएंगी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए बस एक ही संदेश है कि पूरे मन से पार्टी के साथ काम करें और एक हिंदूवादी सरकार को दोबारा जो विकास कराएगी और कराती आई है उसे दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में लाएं।